इसको प्रूव करने के लिए आप पहले इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी आई की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, कन्वर्ट कर लें, फिर बोथ साइड आप कंपेयर कर लें, x की वैल्यू फाइंड कर लें, y की वैल्यू फाइंड कर लें, x को स्क्वायर कर दें और y को स्क्वायर करके आप ऐड कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिखा हुआ है a प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस इसके कंजुगेट से, डिनोमिनेटर कंजुगेट से a प्लस आई बी, दिस विल बी a प्लस आई बी होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को आपने ओपन किया, दिस बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आई, यहाँ पे भी आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे भी आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज x प्लस आई वाई एंड देयरफॉर x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप जब आप इसको करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर हो गया, नोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड यू विल गेट a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर upon a square plus b square whole square. This whole thing will be a square plus b square whole square. ये आपका कैंसिल हो गया, इक्वल 1 प्रूफ हो गया। Similarly, find the value of theta such that this is the purely real number. Purely real number means imaginary part ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 0। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका इमेजनरी पार्ट 0 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर लें, a प्लस आई बी की फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट कर दें और इमेजनरी पार्ट को उसके बाद इक्वल टू 0 कर दीजिए। वही इन्होंने किया है कि कंजुगेट से, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में ये कन्वर्ट कर दिया, 8 आई साइन थीटा, और जो इमेजनरी पार्ट था 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसको इक्वल टू 0 टेक करके ये डिनोमिनेटर इधर जाके 0 हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई, थीटा इक्वल टू 0, दैट्स वाई थीटा इक्वल टू n पाई, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेस्ट पावर n अल्फ़ा होता है, हेयर अल्फ़ा इक्वल टू 0 डिग्री है। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कंजुगेट से, तो डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, क्योंकि आप cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो दिस विल बी आई माइनस 1 अपॉन cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, और कंजुगेट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3, ये, तो दिस विल बी cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3, ये वैल्यू तो हो जाएगी 1, और नोमिनेटर में आपके पास रहेगा आई माइनस 1 एंड cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3, तो ये वैल्यू 1 हो गया। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचा ये ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, आई माइनस 1 को पोलर फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर लीजिए, आई माइनस 1 मीन्स इसे पेयर फॉर्म में लिखेंगे आई माइनस 1 को, तो एक्चुअल में तो रियल पार्ट पहले ऐसे -1 प्लस आई, इसको ऐसे लिखिए तो पेयर फॉर्म में हो गया, दिस इज -1, -1, मीन्स दिस विल बी हेयर, मैग्नीट्यूड हो गया √2 एंड दिस विल बी
यहाँ से यहाँ तक 3π/4, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। 1 + i, 1 - i, -1 - i एंड -1 + i, इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो दिस इसका कंजुगेट हो गया, आर्गुमेंट हो गया 3π/4 और मैग्नीट्यूड हो गया √2। तो इसको आप कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में हमने लिख दिया √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, क्योंकि पोलर फॉर्म में चीज़ें लिखी जाती हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस फॉर्म में लिखा जाता है इनटू, और ये cos π/3 माइनस i sin π/3, डिनोमिनेटर तो 1 है, इक्वल टू √2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट cos 3π/4 माइनस π/3 प्लस i sin 3π/4 माइनस π/3। तो रिजल्टेंट जो इसका थीटा हुआ, थीटा इज़ 3π/4 माइनस π/3, ये आपको मिलेगा। और दैट विल बी 9 - 4 5π/12, ये आपका 5π/12 आ जाएगा। क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई ये ऐसे आया कि जैसे कि आपको कहा जाए cos θ1 प्लस i sin θ1 एंड cos θ2 प्लस i sin θ2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या करेंगे आप, cos को इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो यू विल गेट जो रियल पार्ट मिलेगा दैट विल बी cos θ1 cos θ2, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट मिलेगा माइनस sin θ1 θ2, और इमेजनरी पार्ट में आपको मिलेगा दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, मीन्स sin θ1 cos θ2 प्लस sin θ2 cos θ1, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और दिस इज़ द फार्मूला ऑफ cos θ1 प्लस θ2 एंड प्लस i, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ sin θ1 प्लस θ2। ये चीज़ें आपको इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पे माइनस π/3, यहाँ पे π/3 था, ये माइनस लगा हुआ था इसलिए मैंने इसमें माइनस कर दिया। अगर ये प्लस होता तो इस एंगल को मैं प्लस कर देता, और कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इसमें भी ये सब प्रूव करना है कि x - i y इजिकल टू दिस, तो ठीक है, पहले से a + ib की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए और देन आफ्टर इसको x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। या दूसरा रास्ता ये है कि पहले आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए और रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट बोथ साइड, जैसे स्क्वायर हमने इसको बोथ साइड स्क्वायर किया तो दिस बिकम x - iy होल स्क्वायर इक्वल टू a - iv अपॉन c - id, और इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो दिस विल बी x² प्लस x² माइनस ये हो जाएगा आपका y² माइनस 2xy i इक्वल टू a - ib अपॉन c - id, ये इस तरीके से मिलेगा। तो इसमें से इसको a + ib की फॉर्म में रियल पार्ट अलग कर लीजिए, इमेजनरी पार्ट अलग कर लीजिए, x² माइनस y² की वैल्यू आ जाएगी, 2xy की वैल्यू आ जाएगी। आपको चूँकि इसकी वैल्यू चाहिए x² प्लस y² होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप x² प्लस y² होल स्क्वायर की वैल्यू जो होगी दैट विल बी x² माइनस y² होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x² y²। ये कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको पहले a + ib की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर लेना और वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म, इसको a + ib की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको भी, और देन आफ्टर मैग्नीट्यूड वो कर लीजिए। फिलहाल ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है।
z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, इन सब की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट, और दिस इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1, और नीचे हो गया मॉड ऑफ z1 माइनस z2 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, z1 z2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, नोमिनेटर का मैग्नीट्यूड अलग फाइंड करिए, डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड अलग फाइंड कर लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। a प्लस आई बी इज इक्वल टू दिस है, तो a माइनस आई बी की वैल्यू निकाल दीजिए इसमें पहले आप चाहें तो, a माइनस आई बी मतलब इसका कंजुगेट बताया मैंने कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जहाँ जहाँ आई है उसको लिख दीजिए, तो इसका कंजुगेट होगा x माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। एक बार दोनों को प्लस कर लीजिए, एक बार दोनों को माइनस कर लीजिए, तो एक बार a आ जाएगा, एक बार b आ जाएगा, या दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आई बी एंड a माइनस आई बी, तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू लिखी हुई है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों को, तो x प्लस आई होल स्क्वायर x माइनस आई होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये है, तो दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसके भी डिनोमिनेटर में यही है, तो दैट विल बी होल स्क्वायर। ये पार्ट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दिस इज़ द x स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ भी लगा, होल स्क्वायर इस पर भी लगा है, तो एक सिंगल टाइम होल स्क्वायर लगा दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10th क्लास की आइडेंटिटी a स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें भी आप x माइनस आई वाई गिवन है, आप x प्लस आई वाई इसका कंजुगेट फाइंड कर लीजिए, इसका कंजुगेट, तो और राइट साइड का जो कंजुगेट होगा दैट विल बी a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, तो दिस विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में अंडर रूट, नोमिनेटर का नोमिनेटर से ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में दिस विल बी c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। z1 है, z2 है, फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 z2 एंड दिस, तो z1 इंटू z2 कर लो और z1 के कंजुगेट्स नीचे डिवाइड कर दो, और जब भी रियल पार्ट फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज, और तो इसका कंजुगेट होगा a माइनस आई बी, और जब रियल पार्ट हमें फाइंड करना होगा, रियल पार्ट ऑफ दिस दैट इज़ a, तो a इज इक्वल टू z1 प्लस z2, z1 एंड कंजुगेट ऑफ z, इन दोनों को ऐड करिए, इसको और इसको आप ऐड करिए, 2a आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, रियल पार्ट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कंजुगेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और जब इमेजनरी पार्ट फाइंड करना होगा दैट इज़ b, इसमें से इसको माइनस कर दो, यू विल गेट 2ib, तो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन 2i, तो इसका रियल पार्ट फाइंड करना है, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में फाइंड कर लीजिए, फिर उसका कंजुगेट राइट कर लीजिए, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दिए, रियल पार्ट मिल जाएगा। इसका इमेजनरी पार्ट पहले 1 अपॉन z1, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आप इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर लीजिए, और फिर उसका कंजुगेट लिख लीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में से कंजुगेट को माइनस करेंगे, फाइंड द मॉडुलस ऑफ एन आर्गुमेंट ऑफ दिस, मतलब दिस 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i, जैसे कि प्रॉपर्टी है, नोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, मतलब मॉड फाइंड कर लीजिए, और डिनोमिनेटर का अलग मॉडुलस फाइंड करिए 1 माइनस 3i, आपको जो है होल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड हो जाएगा। एंड सेकंड है कि इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, और फिर मॉडुलस फाइंड कर लीजिए, और फिर आर्गूमेंट फाइंड कर लीजिए, वो ज़्यादा इजी काम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस ये एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, फाइंड द रियल
numbers x and y if this is the conjugate of this, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका कंजुगेट क्या होगा x प्लस आई वाई एंड 3 बिना a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट किए भी डायरेक्ट कंजुगेट लिख सकते हैं आप। इसका कंजुगेट लिख दिए, इसका कंजुगेट लिख दिए, तो हो गया इस होल कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। दिस इज़ द कंजुगेट ऑफ दिस, तो दिस इक्वल टू -6 - 24i। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर लीजिए। x प्लस आई वाई होल क्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी। इस होल क्यू को ओपन कर दीजिए आप, दिस विल बी एक्स क्यू, जैसे होता है a प्लस बी होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। तो इस तरीके से आप इसको इस फार्मूले में लगा लीजिए, जो है इसको ओपन कर लीजिए, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट अलग करके u और v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर u अपॉन x और v अपॉन y की वैल्यू फाइंड करके दोनों को प्लस कर दीजिए, यू विल गेट दिस। और इसके साथ साथ मॉडुलस दोनों का, चूँकि मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका कंजुगेट होगा a माइनस आई बी। जब कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ द मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो अभी जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसका मतलब हुआ बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ द बीटा इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे 1 का मतलब है बीटा इंटू यहाँ पे लिख दीजिए बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस दिस, इसमें से बीटा कॉमन हो गया, तो नोमरेटर में बीटा माइनस अल्फा मॉडुलस, और यहाँ पे मॉड के अंदर में बीटा ब्रैकेट में कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ दिस। प्रॉपर्टी है कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉड Z1 एंड मॉड Z2। ऐसे ही आप यहाँ पे इसको कर दीजिए कि मॉड बीटा एंड दिस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग मॉडुलस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से मॉडुलस फाइंड कर लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे कंजुगेट, इसलिए मॉडुलस भी दोनों के इक्वल होंगे, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया। 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा, और इसकी वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1, फाइनल आंसर आ गया 1, तो इसका आंसर आएगा 1। ऐसे ही आप a प्लस आई बी लिखा हुआ है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका कंजुगेट फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे माइनस कर दिए, माइनस यहाँ पे माइनस कर दीजिए जो है, और फिर दोनों को एक बार प्लस कर दीजिए जो है, तो 2a आ जाएगा, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। या पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या दूसरा कि अभी तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। a प्लस आई बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस आई बी की वैल्यू फाइंड करिए, हर जगह साइन अपोजिट कर दीजिए, और फिर पेयर मल्टीप्लाई होगा, a प्लस आई बी एंड a माइनस आई बी मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c प्लस आई डी कंजुगेट में c माइनस आई डी होगा, मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर, जैसे हो जाएगा। इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर देखिए कि m के ऊपर कितनी पावर हो, m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। इस तरीके से पूरा चैप्टर आप खत्म कर सकते हैं, पूरा एक्सरसाइज, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।